ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावा वावाये सर्वभावा तरचरे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, इतना पहले कह दिया, किसी को भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बात अपनी है, अपने लिए है और अपने हित में है। कौन कौन सी बात बोली? तीन। अपनी है, अपने लिए है और अपने हित में है। ज्ञान एक प्रकार का होने पर भी शास्त्रों में उसके अनेकों नाम आते हैं। अनेकों नाम आते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगने लगता है हमारा तो लौकिक ज्ञान है, हमारा तो शास्त्र ज्ञान है, हमारे को तो आत्मज्ञान नहीं है, हमको तो सूक्ष्म ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, और भी आपको कोई याद आए तो आप बता देना। सरल करने के लिए मैं पहले ही कह दूं कि विश्व का सारा सब प्रकार का पानी एक प्रकार का है, उसका एक ही फार्मूला है H2O। ओके, पानी का फार्मूला क्या है? बस यही है ना, सबको ही पता है। अब मैं पूछूं, लेटरिन के पानी का फार्मूला क्या है? और किचन का पानी और किचन के पानी का फार्मूला, और बागबानी गार्डन में डालने वाला पानी का फार्मूला। समझ गए होंगे ना सब? इसका मतलब है वस्तु नहीं बदलती, उपचार बदलती। क्या बोला हमने? वस्तु नहीं बदलती, उपचार बदलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, उपचार से आत्मा का अनुभव करने जाओगे तो नहीं होगा। क्या बोल गए हम? उपचार से आत्मा का अनुभव करने जाएंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। 2 बार कह दिया, फिर कह रहा हूं तीसरी बार, महत्वपूर्ण बात है। जब देखो जब आप यही कहोगे मेरे को तो अल्प ज्ञान है, अरे ज्ञान है ये बोलो ना। मेरे को बहुत ज्ञान है, अरे ज्ञान है कि बहुत है? क्यों कभी आप ऐसे बोलते हो, मैं बहुत आदमी हूं, मैं अल्प आदमी हूं, ऐसे बोलते हो कभी आप? बोलो। अल्प आदमी और अधिक आदमी नहीं बोलते तो आप अल्प ज्ञान और अधिक ज्ञान क्यों बोलते हो? इसका मतलब आप उपचार से परेशान। फिर से बोलता हूं, उपचार से आत्मा का अनुभव नहीं होता। चौथी बार बोला है, उपचार से। और हमें सम्यक दर्शन में ये बाधक है कि हम सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, सारी व्याख्याएं समझ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अंदर में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले क्यों? क्यों? अब ये क्यों के उत्तर असंख्यात हैं। क्या बोला हमने? आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्यों के उत्तर असंख्यात हैं। आपको खोजने है कि आपके अंदर कौन सा उत्तर है। मेरे से पूछो तो सम्यक दर्शन 1 सेकंड की चीज है। ज्ञान तो ज्ञान तो कब कब? समय सारजी की भाषा में बोलेंगे, जो ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान मात्र का अनुभव करता है, समय सारजी ज्ञान मात्र। आपको पता है परिशिष्ट में इसीलिए व्याख्या खोली गई, ज्ञान मात्र का अनुभव करो। सामान्य का आविर्भाव माने ज्ञान मात्र का अनुभव। सामान्य का अनुभव मतलब
ज्ञान मात्र का अनुभव। आपको समझ में आ रहा है कितना सरल हो गया। जिसने नमोकार मंत्र भी नहीं सीखा उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। जिसने समय सार जी नहीं पढ़ा, छह डाला जी नहीं पढ़ी, नमोकार मंत्र नहीं सीखा, उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान मात्र का अनुभव कर रहा है। ज्ञान मात्र, अब समझ आ रहा है? ज्ञान मात्र बहुत बड़ी बात है। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र माने सामान्य। मैं थोड़ा दृष्टांत देके कह सकता हूँ, समझ लीजिए। अपन कौन से गोत्र की चर्चा करें? पाटनी के ले रहे, माने पाटनी, ठीक है, कोई सा भी ले लो, बाहरी ले लो, पाटनी ऐसे कोई सा भी ले लो। पाटनी जी का इतना सा बच्चे को ऐसा कहते हैं ये अल्प पाटनी है, ये अनपढ़ पाटनी है। वीरेंद्र कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? बोलो। छोटा बच्चा है तो क्या बोलोगे आप? ये पाटनी है। समझ में आ रहा है? कुछ भजन का भी दे रहा हूं, पाटनी। वो कम पढ़ा लिखा है तो भी पाटनी है, अधिक पढ़ा लिखा है तो भी पाटनी है। हमें उसके कम पढ़ाई अधिक पढ़ाई क्यों? सांवला लड़का पाटनी नहीं है? सांवला लड़का, सांवला हुए तो गोरा लड़का पाटनी होता है, क्यों? क्या मतलब? गोरा, सांवला, गरीब, अमीर, ठेगना, लंबा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हमें पाठ नहीं दिखता है। वो केवल हमें केवल पाठ नहीं दिखता है। इधर दृष्टांत हो गया। ऐसे हमें समस्त उपचारों में मात्र ज्ञान दिखता है। समस्त उपचार ये उपचार हैं। आपने लोक में सुना होगा, भैया ये इनको कॉमर्स का ज्ञान है। कॉमर्स का ज्ञान है कि ज्ञान है? अब लेकिन आप कॉमर्स का ज्ञान देखते हो ना तो सम्यक दर्शन नहीं होता जी। कॉमर्स के हम तो मेडिकल, MBBS, अब हमने मेडिकल को थोड़ा कॉमर्स से अच्छा मान लिया। हम मेडिकल का बोल रहे थे, तीसरा आया, ओ तुम क्या हो मेडिकल, हम IITN। अब वो बेचारा वो और अलग हो गया। आपको कुछ कहूँ बीच में, जब जब हम उपचार का अनुभव करते हैं तब तब चार कसाय उत्पन्न होती है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए हम? जब जब उपचारों का अनुभव होता है तब तब चार कसाय उत्पन्न होती है। और इसको आचार्य देव ने एक नाम दिया है, ज्ञेय निष्ठ ज्ञान। क्या नाम दिया इसका नाम? ज्ञेय निष्ठ ज्ञान। क्या नाम दिया? ज्ञेय निष्ठ ज्ञान। याद रह जाएगा, कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? ज्ञेय निष्ठ क्या होता है? कि तुझको ज्ञान की महिमा नहीं आ रही, ज्ञेयों की महिमा से अपनी महिमा आ रही। क्या बोल गए हम? अपनी महिमा अपने से नहीं आ रही, ज्ञेयों की महिमा से। तुझे अपनी महिमा नहीं आ रही, अपने टैलेंट की महिमा नहीं आ रही, IIT की डिग्री से महिमा आ रही, तुझे मेडिकल की डिग्री से महिमा आ रही, तुझे कॉमर्स की। आपको लग रहा होगा ये तो कोई बुद्धू होगा, ऐसा हर कोई थोड़ी करता है। तो चलो अपन पंडितों के क्षेत्र में चलते हैं। आप क्या स्वाध्याय कर रहे हैं आजकल? यदि कोई कह दे मैं बालबोध एक पढ़ रहा हूं, बालबोध एक, ये तो हमने कब के पढ़ के फेंकी। मैंने उसको लगता है बालबोध का ज्ञान तो बहुत हल्का है। अरे समय सार जी, तो दूसरा आता है समय सार, ये तो हमने 50 साल पहले ही पढ़ लिया था, आजकल तो धबला चल रहा है। आप समझ रहे? ज्ञेयों के उपचार से ज्ञान को देखना, ज्ञेय निष्ठ ज्ञान होने से बंध का कारण है, दुख का कारण है, झगड़े का कारण है, विसंवाद का कारण है। झगड़ा कह दिया, विसंवाद कह दिया। आप चार मित्र हो और चारों यदि ज्ञेय निष्ठ ज्ञान करोगे तो चारों में झगड़ा होगा। तू समझता क्या अपने आप को? समय सार पढ़ लिया, समझता क्या अपने आप को? ऐसे होगा झगड़ा। मैं अमुक का ट्रस्टी हूँ, बस मैं तो इंटरनेशनल का ट्रस्टी हूँ। अब झगड़ा, भैया हम उनसे नहीं मिलते। बोले क्यों? बड़े आदमी हैं, इंटरनेशनल उसके ट्रस्टी हैं। भैया हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो छोटे से गांव खेड़ा मंदिर के ट्रस्टी हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब जब आप उपचार से बात करते हो, विसंवाद होता है, झगड़े होते हैं, चार कसाएं होती हैं, और तब तब चार गति होती है। कुछ पॉइंट समझ में आया? कुछ ये चर्चा अपनी है, अपने लिए है और अपने हित में है।
कितना सरल था, तुम ज्ञान मात्र का अनुभव करते तो सम्यक दर्शन हो जाता। एग्जाम्पल पाटनी का दिया, चाहो तो और भी दे सकते हैं, आप बना सकते हैं, एक आध दृष्टांत बनाओगे आप। माँ का बेटा गरीब हो तो भी बेटा है, और राष्ट्रपति बन जाए तो क्यों, माँ क्या करेगी? जिसका बेटा राष्ट्रपति है उसकी माँ क्या करेगी? आरती उतारेगी, पैर पड़ेगी, अरे राष्ट्रपति, बोलो क्या करेगी माँ? मुझे बहुत अच्छे से याद आती है शंकर दयाल शर्मा भोपाल के राष्ट्रपति थे, तो उनकी माँ राष्ट्रपति भवन में आई, तो आदत होती है ना माँ की, तो माँ तो माँ ही होती है। तो नीचे से कार से उतरी, शंकर शंकर कहाँ हो? अब जो बॉडीगार्ड थे ना साथ में, ए डुगरिया, ए बुढ़िया, कैसे बोलती है? महामहिम राष्ट्रपति हैं, अब होंगे तुम्हारे महामहिम, हमारा तो शंकर है। आपके समझ में आ रहा है कुछ? माँ राष्ट्रपति अनुभव नहीं कर सकती, उसे बेटा अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान अनुभव करता है, ज्ञों का उपचार अनुभव नहीं करता। कुछ कह गए बेटी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो मैंने क्या कहें, निगोज से लेकर के सिद्धालय तक वो ज्ञान तो सम्यक दर्शन कितना सरल है। अभी भी तुम लोगों को कठिनाई चल रही, मैं जानता हूं भाई साहब, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की विधि बताओ। सम्यक दर्शन की विधि इतनी सी है, इतनी है विधि बस। नहीं वो बताओ कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या क्या सोचेंगे, फिर द्रव कर्म से न्यारा, भाव कर्म से न्यारा, नौ कर्म से न्यारा। और तो इसको मैंने जब जैन सिद्धांत प्रवेश कर चलाई थी 25 साल पहले मुंबई में, तो उसमें एक बात कही थी, हमको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमको डेकोरेशन चाहिए, डेकोरेटेड सम्यक दर्शन, चमचमाने वाला। थोड़ा क्या ऑर्डिनरी सम्यक दर्शन दे दिया तुमने, आपको समझ में आ रहा है कुछ? बहुत खराब समय है, मैं उसके दृष्टांत दूंगा तो अपन बह जाएंगे दूसरी जगह। यदि आपको सीधे सीधे कहा जाए ना, भैया रोटी खा लो, तो बुरा लगेगा आपको, पढ़े लिखे हो ना आप। फिर आपको यदि आपकी अंग्रेजी में बोला जाए, है वो हिंदी, हिंदी में भी, अंग्रेजी ने भी हिंदी को ले लिया, चपाटी, चपाटी खाई, चपाती, हाँ चपाती चपाती। हम यदि सीधे सब्जी देंगे तो नहीं समझ में आएगी आपको। डिश, और क्या डिश बनी है? डिश क्या होती है? डिश माने तो थाली प्लेट होती है, डिश क्या होती है? मैंने बहुत दिनों तक वो क्या एक शब्द सुना था, कोई सा स्नैक्स। अब अपन ने तो ये जिंदगी में स्नैक खाए न सुने न पता। तो एक बार नवरंगपुरा में, अहमदाबाद में, वस्त्रापुर में हम मंदिर जा रहे थे, घूम रहे थे वहाँ, तो एक क्या कहलाता है 4 पहिए का ठेला, हैंड कार्ट, उसमें वो बिकते थे नमकीन वगैरह, तो उस पर लिखा था स्नैक्स। तो मैंने बड़े गौर से देखा स्नैक कहाँ है फिर मेरे संग वाले जो भी था, मैंने सब पूछे स्नैक्स क्या होता है? अब गजब बात है, दाल चूड़ा को स्नैक्स कहती, नमकीन सेव को स्नैक्स कहती। अरे तो भैया दाल चूड़ा कहती, नमकीन कहती हो, लेकिन क्या करे हो, हिंदी बोलना पाप लगता है। ऐसे आपको ज्ञान नहीं सुहाता, आपको डेकोरेशन सुहाता है। आपको ज्ञान का वेदन हो रहा है, समय सार का वेदन नहीं हो रहा है। समय सार का अनुभव करना बुरा लगेगा, समय सार का अनुभव नहीं होता, और समय सार का ज्ञान होता ही नहीं है। बताऊं आपको, अब थोड़ा समझाता हूं, जरा देखो इधर, देखो मेरे शब्दों को, समझो इसको। इंद्रिय ज्ञान, ये ज्ञान को नहीं बता रहा है, इंद्रियों को बता रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? इसमें आत्मज्ञान कैसे होगा? इंद्रिय ज्ञान, अब आपका उपयोग इंद्रियों पर चला गया, ज्ञान पर नहीं गया। मैं खराब दृष्टांत नहीं देना चाह रहा। यदि मैं कहूं दवाइयों का ज्ञान, तो आपका दिमाग तो दवाई पे जाएगा ना।
उपयोग कहाँ चला गया सीधा सीधा। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, पानी लैट्रिन का होता है क्या कि H2O होता है? लेकिन यदि मैंने कह दिया भैया इन्हें लैट्रिन का पानी पिला दो, तो कहाँ जाएगा दिमाग आपका? हाँ? हमारी इज्जत इतनी खराब हमें लैट्रिन का पानी पिला रहे हैं। अरे लैट्रिन का तो हमने कहा है, पानी तो वो H2O है। अब उल्टा आप भी मेरे से कह सकते हो, पंडित जी आप पी सकते हो पानी, हमसे क्या पूछ रहे, तुम पीते ही हो रोज। मैं एक बात पूछूं, मल्टी स्टोरी में वो जो टंकी होती है और टंकी का पानी सीधे आता है, तो ऊपर वाले फ्लोर में एक पाइप आया, इधर चला गया लैट्रिन में और इधर चला गया किचन में, और फिर जो पानी उधर से बचा सो नीचे आ गया लैट्रिन वाले में से, फिर वो आपके किचन में आ गया, आपके लैट्रिन में चला गया। ये कौन सा पानी है? अरे सेम पाइप है वो, सेम पाइप। यदि हम खोल के कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, पंडित जी बोलो मत, हमें पानी पियन दे। तो माँ तुम पानी पी लेते हो, पी लेते हो, भेद नहीं करते। हम पूछे यहाँ क्यों भेद कर रहे हो? अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सब जगह पानी कैसा होता है वो मैं नहीं बताता हूँ, अभी आप आ जाओ। इंद्रिय ज्ञान, आत्मज्ञान, ये बता रहा है कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान, इंद्रियों को जानने वाले ज्ञान को और इंद्रियों के माध्यम से जानने वाले ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों को जानने वाला और इंद्रियों से जानने वाले ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ रही? इंद्रियों से और इंद्रियों को जानने वाला ज्ञान इंद्रिय ज्ञान। ठीक, इसका मतलब ये निकला कि इसमें आत्मा नहीं आया। पॉइंट नोट किया जाए, शास्त्र पढ़ते समय इंद्रियों से आप जान रहे हो तो इंद्रिय ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। कुछ कह गए हम, बड़ी बात। क्या बोला मैंने? इंद्रियों से शास्त्र पढ़ा आपने, इंद्रियों से चर्चा सुनी, आप बोले हमें तो आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान हो गया कि इंद्रिय ज्ञान हुआ? ही इंद्रिय ज्ञान की परिभाषा बोलो, 2 बार बोल चुका था इसलिए। इंद्रियों का ज्ञान और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। आपको समय सार का ज्ञान है? अब जो निष्णात विद्वान हों वे कहेंगे हमें समय सार का ज्ञान है। हम कह रहे हैं आपको समय सार का ज्ञान नहीं है, समय सार का ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है। क्या कहा हमने? आपको समय सार का ज्ञान नहीं है, समय सार के बारे में ज्ञान है। कुछ अंतर पड़ा? कुछ बताता हूँ, दृष्टांत देकर समझ में आ जाएगा। क्रिकेट जानते हो बेटे? क्रिकेट, हाँ, तो आपको क्रिकेट का ज्ञान है, ये क्रिकेट के बारे में ज्ञान है। यदि हम कोई फैसला कराएं आपसे तो आप बता सकोगे? तो तब तो कहलाएगा क्रिकेट के बारे में ज्ञान। और क्रिकेट का ज्ञान है कि तुम चौके छक्के मार सको, सेंचुरी मार सको, विकेट ले सको। अंतर समझ में आया कुछ? क्रिकेट का ज्ञान और क्रिकेट के बारे में ज्ञान, शास्त्र के न्यायों के बारे में, प्रमाण के बारे में और गाथाओं के बारे में, व्याख्या के, व्याकरण के मामले में, नए चक्र के मामले में बारे में ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं। बारे में और क्या फर्क समझ में आ गया कुछ? अब बोलो भाई, समय सार, जब मैं भी छोटा था तो समय सार कहते थे, मुझे ग्रंथ याद आता था, लेकिन जब प्रवचन सुनी तब पता लगा कि समय सार माने भगवान आत्मा। फिर से पूछ रहा हूं, क्या कहा हूं? समय सार माने ग्रंथ नहीं, समय सार का ज्ञान माने सूत्रकाली शुद्ध आत्मा का ज्ञान का नाम है समय सार का ज्ञान। समय सार की परिभाषा क्या दी है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित शुद्ध आत्म तत्व का नाम है समय सार। अब मैं फिर पूछता हूं, जब मैं कहता हूं मैंने समय सार पढ़ा है तो आपकी उपयोग इधर जाता है या इधर जाता है? जब आप भी कहते हो कि भाई तुम्हें समय सार का ज्ञान है, नहीं पंडित जी पढ़ ही नहीं पाया अभी तक, तो पढ़ा ही नहीं, तो झट यहाँ लगता है कि नहीं पढ़ा।
मैं कहता हूं यदि आप त्रिकाली शुद्धात्मा का अनुभव करते हो तो आपको समय सार का ज्ञान है, अदरवाइज समय सार के बारे में ज्ञान है। आगे बढ़ो, नारकी को समय सार का ज्ञान है कि नहीं है? बारे में नहीं, समय सार के बारे में नहीं। बोलो, सम्यक दृष्टि है नरक का, त्रियंच गति के पक्षी, त्रियंच गति के शेर, त्रियंच गति की बिल्ली, त्रियंच गति का कौवा समय सार का ज्ञानी है। यदि मैं पहले कह देता तो आप मानते थोड़ी, सब यही नजर जाती, उन्हें का पढ़ा, उन्हें का पढ़ा। आज की तारीख में भी यदि मैं किसी से कहूँ, कोई विद्वान मेरे से पूछे आपने समय सार पढ़ा, और मैं कहूँ नहीं, तो क्या समय सार का ज्ञान है कि हाँ? बोलो भाई ये चिदानंद, कितने लोग सही मानेंगे इस उत्तर को मेरी? बोलो भाई, फिर से बोलूं प्रश्न उत्तर। कोई विद्वान मेरे से पूछे आपने समय सार पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। अब वो पूछे कि आपको समय सार का ज्ञान है कि मैं कहूँ हाँ है। कौन कौन मानेंगे भैया बोलो? हाँ, क्या गजब है। अरे कौआ को समय सार का ज्ञान है, विश्वास होता है? क्यों? इसको कहते हैं आपको उपचरित ज्ञान की आदत है, शास्त्र ज्ञान। आपको उपचरित उपचरित उपचरित, और इसकी दो कौड़ी की वैल्यू नहीं है। कुछ जल्दी बोल गए, खराब शब्द है थोड़ा सा। क्या बोल गए जल्दी से? शास्त्र ज्ञान की, बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञान की, हाँ कितनी बुरा लगता है सुनने में। उपचार पर चोट लगती है, उपचार पर। अभी हम कहते तुम्हें दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है, गुस्सा आ जाएगी तुम्हें। भाई साहब जाने क्या समझते, हम 5 साल शास्त्री पढ़ के आए, 2 साल से संग रह रहे, जाने क्या समझते? क्या समझते हैं कि तुम्हें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, तुमको सहज ज्ञान है। अब उसकी कीमत ही नहीं लगती। हमें भी कह रहे हैं हाँ तुम्हें भी ज्ञान है बेटा, तुम्हें भी ज्ञान है। हाँ, समय सार को ज्ञान तो नहीं मान रहे आप। अरे तो समय सार के बारे में ज्ञान हो नहीं हो से क्या, आपको समझ में आ रहा कुछ? कुछ समझ रहे कुछ? पूरी जिंदगी आपकी 5 साल की पढ़ाई उपचरित ज्ञान के लिए है। 5-10 साल बाद लोग कहेंगे हम शास्त्री हैं, हमें शास्त्र ज्ञान है। कौन कौन से ग्रंथ पूरे याद हैं? 6 डाला, द्रव्य संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, समय सार जी और राजवार्तिक। सही बता ना, इस मार्ग में उन बच्चों की कितनी इज्जत रहती है अलग से। धबला पढ़ रहे, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे, राजवार्तिक पढ़ रहे, बड़ी पकड़ है इनकी। तो आपको आपका मन भी ललचाता है इनके लिए। बोलो, यदि भरी सभा में हम कहें इस चिंटी में भी ज्ञान है और इन पंडित जी में भी ज्ञान है, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न क्या है? हम कहें इस चिंटी में भी ज्ञान है और इन पंडित जी में भी ज्ञान है, कैसा लगेगा? बोलो, अरे बोलो कैसा लगेगा? चिंटी जैसा ज्ञान सामान्य भाई साहब। आपको सुनना है कुछ? सिद्धों में और निगोद में, जो निगोद में, सिद्धों की इंसल्ट नहीं हुई, सिद्धों की इंसल्ट नहीं हुई, जो निगोद में, निगोद में वो सिद्धों में। पंडित ऐसे नहीं करो, तुलना ढंग से करो। बोलो सम्यक, जो कुत्ता में ज्ञान है वही तुम में ज्ञान है। अब कुत्ता पकड़ में आ गया, दिक्कत तुझे कुत्ता पकड़ में, और मरे तुमने हमारी इंसल्ट कर दी। कुत्ता में ज्ञान, जो बुद्धू में ज्ञान है वो बौद्ध में ज्ञान है। बुद्धिमान, बौद्ध माने बेबौद्ध नहीं, बुद्धिमान, बौद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान। बोलो भाई क्या कहना है, कैसा लग रहा है? साहब आप तुलना तो ठीक से करो, कम से कम। क्या तुलना ठीक से करे? तेरी आदत इधर पड़ी हुई है। आपको समझ में आ रहा है? लड़ाई बड़ी है जी, लड़ाई बड़ी है। अभी मैं बोलूँ एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या चक्रवर्ती या कोई, सुनो भैया जी, आकाश है ना, ये मुंह से रोटी खाता है और राष्ट्रपति भी मुंह से ही रोटी खाता है, अंबानी भी। देखो तुलना है, तो तुलना कौन से करने दो?
आपको समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान। अब समझ में आ रहा है कठिनाई क्या हो रही इधर। हमको उपचार की इतनी आदत पड़ गई है कि ये कितना फीका लग रहा है, ये कितना फीका लग रहा है। ज्ञान तो मेहनत करना पड़ेगा। आप कहो तो हम परीक्षा ले लिया करेंगे, आप कहोगे तो मेहनत करो इसकी। आज के बाद हम तुलना नहीं करेंगे, और तुलना होगी तो तुलना के ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं मानेंगे। क्या बोला, बोलो। आज के बाद तुलना नहीं करेंगे, और तुलना के काल में अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करेंगे। पूरा समय सार जी परमागम इसके लिए है, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र की सिद्धि के लिए, ज्ञान मात्र की सिद्धि के लिए। और हमें उसकी कीमत ही नहीं रही। वाह, बात तो ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे। फिर कह रहा हूँ 5-10 साल पढ़ाई भी की ना तुमने, शास्त्रीय कोर्स और सब, काहे के लिए? उपचरित। कितने रुपए मिट जाते हैं पीएचडी करने में। एक डॉक्टर की पदवी लग जाए, उपचार। एक डॉक्टर, अज्ञानी डॉक्टर कह देंगे तुम डॉक्टर होगा। समझ गया है? डॉक्टर का ज्ञान काम का है कि ज्ञान का ज्ञान काम का है? कुछ समझ में आ रहा है? और दृष्टांत दूं, मेरे हिसाब से तो बहुत उलझी हुई चीज हो रही इधर, और इधर ज्ञान का तो ज्ञान है। एक सरल दृष्टांत देकर समझाता हूं। ये उपचार मजबूरी का नाम है। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो। उपचार तो, और ये जानना जरूरी है, ये मजबूरी है, ये जरूरी है। ये मजबूरी है, ये जरूरी। अब मैं दृष्टांत देकर समझाता हूं, एक ही दृष्टांत से पकड़ना सब। लड़की के लिए लड़का देखने गए। क्या गए? लड़की के लिए लड़का देखने गए। अभी लड़की वालों ने लड़का तो नहीं देखा, केवल पिताजी देख के आए। और लड़की की माँ पूछ रही लड़का कैसा है। लड़की पूछ रही है, लड़की के रिश्तेदार पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे लड़का कैसा है। तो लड़का तो नहीं देखा ना किसी ने, तो एक मजबूरी है, ध्यान से सुनना, मजबूरी। तो लड़की का पापा ये कहता है करोड़पति है, 4 कार हैं, 6 फैक्ट्री हैं, और बोलो सोने चांदी के बर्तन हैं, और बोलो 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम है, और बोलो। तो इस तरह से वर्णन होता है उसका। सुनी होगा आपने, कुछ ना कुछ तो वर्णन होता है ना ऐसे ही। अब इससे आगे मैं मुझे कहना है, लड़की की शादी लड़के से हो गई। कौन से हुई? लड़की की शादी किससे हुई? करोड़पति से कि लड़के से? लड़की की शादी कार से हुई कि लड़के से? और वर्णन क्या चला था? समझ गए वर्णन क्या चला था? लड़के के परिचय में, लड़के के परिचय में वर्णन तो चला था उपचारों का, और लड़की ने लड़का समझा। ये सम्यक दर्शन हो गया उसे, ये सम्यक दर्शन हो गया। कि साहब नहीं समझा हो तो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लड़के ने लड़की से पूछा शादी के बाद, तुमने मेरे से शादी क्यों की? तो लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुम करोड़ कमाती हो। बोलो भाई, लड़का कितना खुश होगा? लड़की ने कहा तुम्हारे 6 नौकर है ना, 4 फैक्ट्री है ना, 6 कार है ना, बंगला है ना, इसलिए शादी की। 1 करोड़ कमाते हो पर मंथ, इसलिए शादी की। बोलो भाई, तुम में से कौन लड़का अपनी पत्नी का ऐसा जवाब सुन के खुश हो जाएगा? तो तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं है। कल्पना करो, लड़का नहीं होता तो 1 करोड़ की सैलरी कैसे मिलती? लड़का नहीं होता तो 6 कार कौन की होती? और लड़का नहीं होता तो लड़की की शादी किससे होती? ऐसी मैं आप पे कह रहा हूं आपको, ज्ञान तो इतनी देर में आप बोर हो गए होगे, क्या ज्ञान तो ज्ञान है, कहीं और पढ़ाओ। ये तो हम समझ गए ज्ञान तो ज्ञान है। अरे समझ नहीं गए, पूरी जिंदगी उपचारों में जा रही है तुम्हारी। आपको अभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, पंडित जी को तो बहुत ज्ञान है, और 5-7 शास्त्री कर लेंगे तो थोड़ा ज्ञान अपने को भी हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान होगा।
ज्ञान का ज्ञान। अब मेहनत करना भैया, हमें नहीं मालूम, मेहनत करना। दुनिया की तो मजबूरी है कि उपचार से बात करेंगे। लड़के ने एमबीबीएस किया तो बोल एमबीबीएस का ज्ञान है, कमाने का ज्ञान है, मकान बनाने का ज्ञान है। लड़की की बात करेंगे तो रसोई बनाने का ज्ञान है, गायन का ज्ञान है, लेखन का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है। लेकिन काम लड़की से चलेगा, संगीत से नहीं चलेगा। गायन से नहीं चलेगा, लड़की से काम चलेगा। समझ गए होंगे सब? ज्ञान तो कठिन तो नहीं लग रहा भैया? कठिन तो नहीं लग रहा? शाम के टाइम बिल्कुल सरलीकरण है पूरा प्रवचन का। आगे चलो। दिव्य ज्ञान, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। ज्ञान ज्ञान ही नहीं लगता, दिव्य ज्ञान का चक्कर है। अपने पास दिव्य ज्ञान नहीं है, इनके पास तो दिव्य ज्ञान है, चमत्कारी ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। धन्य है इनके ज्ञान की महिमा। आपको इन सब शब्दों की महिमा आ जाएगी, लेकिन ज्ञान की महिमा नहीं आई। समझ में आ गया कुछ? महिमा किसकी है? महिमा किसकी है? अब थोड़ी और आगे बढ़ जाओ। ये ज्ञान है कौन का? कौन के पास है ये ज्ञान? कौन के पास है? अब इतना समझो, जिस दिन आपको ज्ञान सामान्य की महिमा आ गई, ये सम्यक दर्शन। क्या कठिन है इसे स्वामी बता दो। बहुत कठिन इसलिए हो रहा है कि आपने बहुत तर्क वेदताओं को देखा है, बहुत बुद्धिमानों को देखा है, बहुत प्रवचन याद करने वालों को देखा है, बहुत शास्त्र याद करने वालों को देखा है। तो आपको अंदर अंदर कहीं ना कहीं भैया अपने को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर से, पहला दृष्टांत क्या था? H2O। इसमें क्या कठिनाई मुझे बता दे। आपको पीने के पानी में H2O बनाना है? कपड़े धोने के पानी में H2O बनाना है? नदी के पानी में H2O बनाना है? बोरिंग के पानी में, टंकी के पानी में? कितना सरल हो गया। सर्वत्र पानी ही पानी है, H2O है। अब इतने सामान्य ज्ञान का नाम है। चलूं आगे? चलो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये तो मैंने बहुत कम शब्द लिखे हैं। एक शब्द है क्षोभसम ज्ञान। और सुनना है कोई? है? हाँ, बता बता बता। ऐसे और बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। ध्यान रखना, इसके अनुभव में सबसे बड़ी बाधक है क्षोभसम ज्ञान। क्योंकि जब जब आप कम और ज्यादा ज्ञान कहते हो तो वो क्षोभसम होता है। जब कम ज्यादा ज्ञान कहते हो तो उसका नाम है क्षोभसम ज्ञान। और हम कह रहे तुम्हें क्षोभसम ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज्ञान है। कुछ कह रहे हैं? समझ में आया कुछ? तुम्हें क्षोभसम, सुनो ध्यान से, आपको हमको सबको क्षोभसम ज्ञान है, ठीक? लेकिन इस क्षोभसम ज्ञान में भी आपको ज्ञान देखना है। माने कम ज्ञान देखना क्षोभसम है, अधिक ज्ञान देखना क्षोभसम है। पूरा ज्ञान देखने की तलाश क्षाय है। क्षाय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। कुछ कहा मैंने? कुछ समझ में आया कुछ? फिर से सुनो, ये कर्मों के क्षोभसम को बता रहा है, आत्मा को नहीं बता रहा। पढ़ना, लिखना, बोलना, याद करना, जो कुछ भी है, आपके क्षोभसम माने क्षोभसम में किसकी याद आ जाती है? कर्मों के क्षोभसम की। तो आपको तो कर्म याद आए, आत्मा कहाँ याद आई? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तो कर्मों का क्षोभसम, इसमें कर्मों के क्षय की याद आई, आत्मा की याद कहाँ आई? अब अंत इसको समेटते हैं अपन विषय को, ठीक है? समेटते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि आत्मज्ञान और ज्ञान तो ज्ञान में क्या फर्क है? अब दो बातें हो सकती हैं इसमें, दो। एक तो सम्यक ज्ञान हो जाए, माने ज्ञान मात्र का वेदन हो जाए तो वो आत्मज्ञान, और एक है आत्मा के बारे में ज्ञान। कई बार लगता है मुझे तो आत्मज्ञान है, मुझे तो आत्मज्ञान है। हम पूछ रहे कैसे?
अरे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, परिपूर्ण हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, देह से भिन्न हूँ। तो आपको इतने शब्द आए जी, ये आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में ज्ञान। कुछ अंतर समझ में आए? कुछ आत्मा के बारे में ज्ञान करके, मान लो तुम्हें इतने विचार नहीं आते तो क्या होता चिदानंद? यदि इतने विचार नहीं आते, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, देह से भिन्न हूँ, ऐसा नहीं याद आता, ज्ञान मात्र हूँ, गेयों का भी मैं साक्षी हूँ, करता नहीं, भोगता नहीं, इतना चिंतन नहीं चलता, तो आपको कैसा लगता? अब जी आप जानो, यदि नहीं लग रही है तो ज्ञान तो ज्ञान है। हम क्यों सुनना चाह रहे कि मैं आत्मज्ञानी हूं? मैं तो ज्ञानी हूं। कुछ अंतर पड़ गया। हम आत्मज्ञानी भी क्यों सुनना चाह रहे? लोगों को पता लगना चाहिए मैं आत्मज्ञानी हूं, लोगों को पता लगना चाहिए मैं आत्मज्ञानी हूं। अरे तो आत्मज्ञानी क्यों सुनना चाह रहे? मैं तो, अब बड़ा कठिन पड़ रहा होगा ना कितना। इसका मतलब है उपचारों की धमाल मची हुई है। क्या मचा? धमाल। समझते हैं? आपको कहीं समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं मैं? प्रवचनों में हम यहाँ फंस जाते हैं, शास्त्र पढ़ने पर भी यहाँ फंस जाते हैं। दृष्टांति दे सकता हूँ, वो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। बेटे पूछो तुमसे कुछ प्रश्न, तुम्हारे पीछे पूछो, डरना मत, जो आए बोल देना, सही बोलोगे। नाम क्या है आपका? चिराग। कहाँ से आया? कलकत्ता। बहुत ठीक है बेटे। तुम्हारे कितने नाम हैं? एक। कौन सा? चिराग। बेटा नाम नहीं है तुम्हारा? बेटा भी एक नाम है। अच्छा, क्या पढ़ाई की है आपने? इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर। तो इंजीनियर समझ लो उसे। तो तीसरा नाम इंजीनियर। जब भी कोई कहे इंटीरियर डेकोरेशन, क्या कलर है? हाँ, डेकोरेटर, जो भी नाम। तो तीसरे नाम में भी आप अपने को ही समझते हैं ना? अपने को समझते हैं। अच्छा, और यदि तुम्हारी बहन का बेटा हो गया होता तो मामा भी हो। अच्छा, तुम बिहारी हो कि पश्चिम बंगाली? तो बंगाली भी हो गए क्योंकि कलकत्ता के हो। इंडियन तो हो गई एशियन भी हो गए। आपको समझ में आ रहा है? जब हम एशिया सापेक्ष देखते हैं तो एशियन, इंडिया सापेक्ष देखते थे इंडियन, पश्चिम बंगाल देखते हैं तो बंगाली। इसके बावजूद रोटी खाते समय, लड्डू खाते समय, टेस्ट लेते समय आपको बंगाली हूँ तब अनुभव आता लड्डू का कि मैं हूँ इतना। चिराग याद आता तब रोटी का स्वाद आता है, या इतना नहीं सोचते कि मैं चिराग हूँ तो भी रोटी का स्वाद आता है? बहुत सरल है। आ जाता है ना? सोचना तो नहीं पड़ता मैं चिराग हूँ। अच्छा, सन ऑफ तो याद नहीं करना पड़ता, सन ऑफ ये तो नहीं करना पड़ता। अच्छा, करोड़पति या लखपति सोच के आनंद आता होगा खाते समय? नहीं आता ना? देखो कमाल है, सारे उपचार स्वानुभव के समय गायब है। क्या बोला? सारे उपचार स्वानुभव के समय गायब है। अब मेहनत इतनी सी करना है, आज के बाद उपचार याद मत करो, मैं तो हूं ना, हूं ना, हूं ना। आनंद हो गया, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, मैं हूं। होना नहीं है मेरे को, कम नहीं हूं, ज्यादा नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। लोग कह रहे तुम कम हो, कहते रहो, कहते रहो, हमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी हाइट 8 फुट है, मत होने दो। लड्डू का स्वाद तो आ ही जाएगा ना, कोई 8 फुट कह दे तो। नहीं 4 फुट है, 4 फुट। तो 4 फुट कहने पर भले तुम्हारी 4 फुट नहीं, तो अभी लड्डू का स्वाद तो। अब इसको अपने में घटाओ, कोई सा भी उपचार कहो, मुझे तो ज्ञान का स्वाद आ रहा है, इस सम्यक दृष्टि, मुझे तो ज्ञान का स्वाद आ रहा है। दुनिया अब देखो, आपको मान कसाई की चिंता नहीं है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो ज्ञान मात्र का वेदन हो रहा है। हट, कुछ भी कहो, कह दे, कोई क्या दिक्कत है? अब तुम उस साइड जाओगे ना, वहाँ पर उस साइड, बम्बई साइड, तो तुम्हें लोग बिहारी कह देंगे। क्यों? कोई ज़्यादा अंतर नहीं समझते बंगाल और बिहार में, वो समझ लेंगे। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जॉब कर रहा हूँ, जो भी मतलब काम कर रहा हूँ,
लड्डू के स्वाद के लिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन सरल है कठिन है? अब इतनी मेहनत करना है कि ज्ञान सामान्य की महिमा आए। उपचार के बिना काम नहीं चलेगा। मार्केट में उपचार से ही काम चलेगा। देखो बोलूं चिराग, तुम बम्बई जाओ और वहाँ बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो, मराठावाड़ा मराठियों का, बंगालियों के खिलाफ, ओ बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो और तुम्हें भी वो बिहारी समझ लें, तो तत्काल तुम क्या करोगे? अपना असली उपचार बताओगे, नहीं भाई साहब बिहार का नहीं हूँ, मैं तो बंगाल का हूँ। मैंने फौरन अपना अपना परिचय दे दोगे ना। क्यों? जब तक झगड़ा नहीं है तो बंगाली का हो चाहे बिहारी का हो, मैं तो मैं ही हूँ। लेकिन जरूरत पड़ जाएगी तो हम बंगाल और बिहार का डिफरेंस कर देंगे। ऐसे ही अपने उपयोग को बचाने के लिए, विवादों से बचाने के लिए हम स्पष्ट व्याख्या कर देंगे, लेकिन मैं तो ज्ञान तो। अब समेटते हैं अपन, टाइम हो रहा है। देखो सुनना ध्यान से सब लोग, इससे समाधि होगी, इससे समाधि होगी। जब ज्ञान मात्र के अनुभव में समाधि होती है तो कितना सरल हो गया। आपको समाधि के टाइम कौन तकलीफ देता है? इस संज्ञाएं। लोग आते हैं मरते समय देखने को, ए सब भूल गए, इन्हें कुछ भी याद ही नहीं है। मुझे इतना याद है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, समाधि हो जाएगी आप। और नहीं तो रोने लगो, इन्हें बता दें हमें, पूछो समय साजी की गाथाएं। तो फिर दो चार लोग कहेंगे, और ही भैया मरते मरते भी सिद्धों की गाथा याद थी, बंदित्व सबसे थी, उन्हें हाथ जोड़ लिए। और मैं चलो हाथ नहीं जोड़े होते तो बेचारों की समाधि बिगड़ गई। समाधि सुधरना और बिगड़ना उनके कहने से नहीं हुई, ज्ञान मात्र अनुभव करने से समाधि हुई, और ज्ञान मात्र भूलने से समाधि बिगड़ गई। दृष्टांत दो भैया, बनारसी दास जी। लोग कहने लगे इनके परिणाम प्राण टिके हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, मर नहीं रहे, कहीं ना कहीं अटके हैं। तो उन्होंने कहा इशारा किया, बोलते तो बन नहीं रहा था, इशारा किया। शायद ही कोई कवि होगा जिसने मरते मरते अंतिम कविता लिखी हुई। तो उन्होंने कविता लिखी 4 लाइन की कि ज्ञान को तक का हाथ ले, और अंतिम लाइन थी चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। पूरा 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 लिखा उन्होंने, मैं पढ़ कर हैं। हाँ, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना, अब नहीं आ रहे हम। मैंने उनको ये बोध दिया कि अभी भी हम सतर्क हैं। आपके समझ में आया कुछ? बोलो समाधि करना कितना सरल हो गया यहाँ से, रत्नत्रय कितने सरल हो गए यहाँ। कुछ कह रहा हूँ, आज का प्रवचन सिंपल है भाषा। समाधि बिगड़ती है, इतने दुखी रहते हैं उपचारों में। कोई कह दे इन्हें 50 ग्रंथ याद है, कोई नहीं कह दे 49, तो मालूम नहीं 50। अरे क्या फर्क पड़ता 50 और 49 में? अभी बोला था बंगाली और बिहारी, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कह दे इन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है शास्त्रों का। मेरे पास रहते ना तो आप लोगों की बुराइयां भी होती हैं लोगों में, बस उनके पास रहते हैं, पढ़ते मरते तो कुछ है नहीं है। समय सार, नियम सार, पंच परमागम, ये पढ़ो, धबला पढ़ो, खूब पढ़ो, और तुम पढ़ते नहीं हो। ये कहते हैं भैया भाई कहाँ काम के भैया, सुमत के चक्कर में फंस गए चंगुल में, पढ़ना लिखना कुछ नहीं विचारों को, बस ज्ञान ज्ञान करते रहते थे। आपके समझ में आ रहा है? तो आपको भी ऐसा लगेगा हमारी जिंदगी बेकार जा रही। मेरे पास कितने ही ब्रह्मचारी आए, वो परेशान हो गए, भाई साहब आप इन्हीं में लगा रहे थे, हमें 10-5 ग्रंथ पढ़ा दो, और हम ज़्यादा ग्रंथ पढ़ लें, 50 पढ़ लें, 60 पढ़ लें। मैंने आपको पता है ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में दुखी होगा, समाधि बिगड़ रही, मरण नहीं, समाधि। समाधि माने रत्नत्रय, समाधि मतलब रत्नत्रय। आप आनंद से कब करोगे? आपने 50 ग्रंथ याद कर लिए, इन्होंने 55 कर लिए, आप फिर दुखी हो गए। शास्त्रों को सुनना ध्यान से,
शास्त्र ज्ञान करके कोई दुखी होता है तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, उसका नाम परिग्रह है। क्या बोल गए हम? शास्त्र ज्ञान करके भी कोई दुखी है तो उसका नाम परिग्रह है। लिखा है परिग्रह, गेयों का परिग्रह, गेयों की तृष्णा, गेयों की तृष्णा, गेयों का परिग्रह। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। 1 करोड़ कमाने के बाद भी तृष्णा बढ़ती जाती है। 2 करोड़, 2 करोड़ कमाने के बाद भी चैन नहीं मिलता। 3 करोड़, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? बोलो, परिग्रह बढ़ाने की इच्छा होती है चिराग की घटाने की? तुम्हें जॉब मिल जाए, जॉब 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, तो अभी संतोष नहीं होता। 10 करोड़ की बढ़ती चली जाती। जैसे आपको पैसा और संपत्ति और परिग्रह बढ़ाने की तृष्णा होती है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को शास्त्र ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान बढ़ाने की तृष्णा होती है। मिथ्या दृष्टि को, आत्मज्ञानी तो ज्ञान में मगन, आत्मज्ञानी तो ज्ञान में मगन। आपको बोलूं, करोड़ों असंख्यात सिद्धों में से 2-4 सिद्धों को ही बहुत ज्ञान होता था। शास्त्र लिखने का ज्ञान, प्रवचन करने का ज्ञान 2-4 को होता था, करोड़ों में से। समझ में नहीं आ रही होगी ये बात? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और उल्टा कहूं थोड़ा सा, सिद्धालय में अनंत सिद्ध हैं, उनमें से 2-4 ही पढ़ी लिखी होती थी, बाकी अंगूठा छापते सब रही। आपको फिर बुरा लग रहा होगा ना, बुरा लग रहा होगा, क्योंकि अपन इसकी इज्जत खराब कर रहे हैं। है ना, इज्जत खराब हो रही ना। फिर कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग सम्यक दृष्टि कम है और अनपढ़ सम्यक दृष्टि ज्यादा है। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब मैं अनपढ़ होने के लिए नहीं कह रहा हूं। स्वाध्याय का मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो ज्ञान सामान्य कितना अच्छा है। असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं और असंख्यात पंचम गुणस्थान बढ़ती है त्रियंच गति में। एक ने भी समय सार नहीं पढ़ा, एक ने भी द्रगुण पर्याय भी चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और असंख्यात सम्यक दृष्टि है। नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं और मनुष्य में भी असंख्यात, असंख्यात में 700 करोड़। तो 700 करोड़ में बहुमत केवल इसके वेदन का नाम है। और एक काम कर सको तो कर लेना, इसकी महिमा करना नंबर 1, और जब नहीं कर पाओ तो बुद्धिपूर्वक करना, इनकी महिमा नहीं है, इसकी है, इसकी नहीं है, इसकी है, इसकी नहीं, इसकी है। तो आपको धीरे 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 एक जेलेसी खत्म हो जाए। अभी क्या कहें, इनमें से जेलेसी आती है, इनके प्रवचन बहुत हो रहे। अभी तुम लोग नॉर्मल हो ना, इसलिए मैं झगड़ा चालू नहीं किया। बहुत लोगों ने कहा इनका भी वो चला दो, प्रवचन का क्या कहलाता है, कैमरा, इनका भी चला दो यूट्यूब चैनल भैया का, चर्चित का। मैं हमने चर्चित को चला और आग लगी। फिर ये भी सोचेंगे कब धन्य सो अवसर पाऊं जब मेरे प्रवचन यूट्यूब चैनल पे चलाऊं। फिर इनको भी लगेगा, समर्थ को भी लगेगा, अंकित को भी लगेगा, फिर जरूर पे इसका पीछे ये भी लगे। पंडित जी आजकल 20 लोग सुन रहे हैं हमें, अब तो 200 हो गए, 200, 2000 हो गए, बड़ी आफत आ गई। तो इधर जा रहे थे कि वहां जा रहे थे? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं खुद मना कर रहा हूं, मत चलाओ इस चैनल में। क्या दम है इनमें? ज्ञान तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटे। सम्यक दर्शन इतना, सच कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है सम्यक दर्शन बिल्कुल ऐसे रखा है और ऐसे जा रहे हो, ऐसे रखा है बिल्कुल, वो कीमत ही नहीं आ रही उस सहज ज्ञान की। पंडित साहब की तरफ ढेरों रचना है, ढेरों। अहो चेतन सहज जीवन हमारा है, बहुत इसमें सब लिखा हुआ है। सहज जीवन, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, नियम साजी में तो पूरा सहज ही सहज है। विचार करना, टाइम हो गया आपका।